गुड मॉर्निंग थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट। पाठ नंबर 30 निकालिए बच्चों। आज हम नया पाठ सीखेंगे, उसका नाम है तैराकी एक व्यायाम। तैराकी एक व्यायाम। तो बच्चों जैसे मैं पढ़ती हूँ आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। तैराकी तैराकी यानी क्या? तैरना। तैरना हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। इससे हमारा दिमाग, हाथ, पैर, ये पूरा शरीर हमारा तंदुरुस्त रहता है। और हम जब तैरने के बाद हमारा खाना हजम होता है, भूख लगती है, तो ऐसे बहुत सारे उपयोग तैरने से होते हैं। तो ऐसे ही तैरने से और कौन से लाभ होते हैं इस पाठ द्वारा हम सीखेंगे। कैलाश तैरना नहीं जानता था। कैलाश नाम का लड़का है, उसे तैरना नहीं आता था। उसके गुरुजी ने उसे तैरने के फ़ायदे बताए। कैलाश के गुरुजी ने कैलाश को तैरने के फ़ायदे बताए। कौन कौन से फ़ायदे हैं बच्चों? देखो, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। पहले हम तैरना एक अच्छा व्यायाम है। तैरने से मनुष्य तंदुरुस्त रहता है। जब हम तैरते हैं तो हमारा पूरा शरीर तंदुरुस्त रहता है, अच्छी भूख लगती है, खाना हजम होता है। तो इतने सारे फ़ायदे तैरने से हमें मिलते हैं। तो तैरना हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। आजकल लोग पैसा खर्च कर कर तैरना सीखते हैं। अभी लोगों को पता चला है कि तैरना एक बहुत अच्छा व्यायाम है, तो लोग क्या करते हैं कि पैसा खर्च कर कर तैरना सीखते हैं। तो हमें भी तैरना आना चाहिए। जैसे कि आपको छुट्टियों में भी जो तुम्हारे घर के बड़े लोग होते हैं उनके साथ जाकर तैरना सीखना ज़रूरी है बच्चों। कैलाश ने बैसाख में तैरना शुरू किया। बैसाख यानी क्या? जो हमारी गर्मियों की छुट्टी होती है ना, तब कैलाश ने बैसाख में तैरना शुरू किया। वह रोज़ थैले में कपड़े रखकर ले जाता था। जब हम तैरने के लिए जाते हैं तो हमारे साथ कुछ साहित्य होना चाहिए, जैसे कि हमारे टॉवेल होना चाहिए, जो हम पहनते हैं वो हमारे अंडरगार्म्स होने चाहिए। तो ये सारे हमें लेकर जाना चाहिए। घर आकर गीले कपड़े धूप में फैलाकर सुखाता था। देखो, कैलाश बहुत ही अच्छा लड़का है। वो अपने कपड़े जो है वो थैले में रखकर तैरने के लिए वो जाता था, और घर में आकर जो गीले कपड़े हैं वो धूप में फैलाकर सुखाता था। फिर चैन से बैठकर किताब पढ़ता था। तो कैलाश जो है वो तैरने के बाद वो घर में आकर किताब पढ़ता था। कैलाश ने गांव में रहने वाले अपने मौसेरे भाई शैलेश को भी तैरना सीखने के लिए अपने पास छुट्टियों में आने को कहा। कैलाश का एक भाई है, मौसेरा भाई। मौसेरा भाई किसे कहते हैं? मौसी का लड़का। जो कैलाश का कौन है? मौसेरा भाई। तो कैलाश ने शैलेश को अपने पास बुलाया और उसे भी तैरना सिखा दिया। छुट्टियों में उसे भी आने के लिए कहा और उसे भी तैरना सिखा दिया। तैरने के समान सैर करना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। जैसे हम तैरने के बहुत सारे उपयोग जानते हैं, वैसे ही सैर करना यानी घूमना। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए हम जाते हैं ना, तो वो शुद्ध हवा हमारे शरीर में जाती है और हमारा पूरा शरीर तंदुरुस्त रहता है। तो जैसे तैरने से हमें अच्छा लाभ होता है, वैसे ही सैर करने से भी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो ये दोनों हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। सुबह सुबह सैर करने से शुद्ध हवा मिलती है, और ये शुद्ध हवा हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो बच्चों अब हम देखेंगे शब्दार्थ। तैरना, टू स्विम, व्यायाम, एक्सरसाइज, स्वास्थ्य, हेल्थ। बैसाख, सेकेंड मंथ ऑफ द इंडियन कैलेंडर ईयर। तो अब हम देखेंगे व्याकरण। व्याकरण में बच्चों हम आज पढ़ेंगे काल। काल किसे कहते हैं? काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ होता है समय। जाएंगे, आएंगे, ये क्रिया के रूप होने का समय काल बताते हैं। जब हम हमारे वाक्य में कहते हैं कि हम जाएंगे, आएंगे, खाएंगे, तो ये जो क्रिया है
ये सारी क्रिया जो है वो हमें समय बताती है, समय बताती है, और इसी को काल कहते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 प्रकार होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। काल के कितने प्रकार होते हैं? 3। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। काल किसे कहते हैं? काल का अर्थ होता है समय। जैसे कि जाएंगे, आएंगे, ये क्रिया जो है, इस क्रिया के रूप होने का समय काल बताते हैं और इसे काल कहते हैं। और काल के कितने प्रकार हैं? 3। वर्तमान काल में बच्चों, मैं आम खाता हूँ, यानी ये क्रिया हो रही है, इसलिए ये आज क्रिया हो रही है, इसलिए वर्तमान काल। भूतकाल, मैंने आम खाया, उसने आम खाया, बीता हुआ काल है वो, बीता हुआ, उसने खाया, तो उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। भविष्य काल, मैं आम खाऊंगा, आने वाला काल, खाऊंगा, कब खाने वाला है पता नहीं, लेकिन खाऊंगा, तो उसे क्या कहते हैं? भविष्य काल। समझ में आ गया? वर्तमान काल आज, भूतकाल, बीता हुआ काल, भविष्य काल, आने वाला काल। ठीक है। अब हम देखेंगे स्वाध्याय। स्वाध्याय में देखो, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है, कैलाश क्या नहीं जानता था? हमें सवाल पूछा है, कैलाश क्या नहीं जानता था? यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क है, तो हमें ये सवाल पूछा गया है और इसका जवाब है कैलाश तैरना नहीं जानता था। दूसरा प्रश्न, गुरुजी ने उसे क्या बताया? प्रश्न चिन्ह, गुरुजी ने उसे क्या बताया? गुरुजी ने तैरने के फायदे बताए। 3 नंबर, प्रश्न 3, तैरने से क्या लाभ होता है बच्चों? तैरने से क्या लाभ होता है? तो यहाँ देखिए इसका उत्तर है, तैरने से शरीर तंदुरुस्त रहता है, भूख लगती है, खाना हजम होता है। ठीक है, तो तैरने से इतने अच्छे फायदे हमें मिलते हैं। प्रश्न चौथा, कैलाश ने कब तैरना सीखना शुरू किया? कैलाश ने कब तैरना सीखना शुरू किया? कैलाश ने बैसाख में तैरना शुरू किया। ठीक है। अब हम देखेंगे प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों पर सही, यहाँ देखो ये निशान है सही का, और गलत, ये निशान है गलत का। जो हमें वाक्य दिया गया है वो सही है या गलत, तो उसे हम ऐसे निशान बनाकर बनाएंगे। तो प्रश्न दूसरा, यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं और वो हमें सही है या गलत ये हमें पता करना है। पहला है, कैलाश तैरना जानता था। क्या सच में कैलाश तैरना जानता था? नहीं, ये क्या है? गलत है। तो ये चिन्ह ऐसे लगाना है। कैलाश तैरना नहीं जानता था, तो ये क्या है? ये वाक्य गलत है, तो ऐसे निशान लगाना है। तैरना एक अच्छा व्यायाम है। बच्चों ये वाक्य सही है? सच में तैरना एक अच्छा व्यायाम है? यस, करेक्ट। यहाँ देखो ये क्या है? वाक्य सही है, यहाँ ऐसे चिन्ह लगाना है। सच में तैरना एक अच्छा व्यायाम है। 3 नंबर, तैरने से खाना हजम होता है? यस, तो तैरने से खाना हजम होता है, ये वाक्य सही है, तो ये सही यहाँ निशान लगाना है। तैरने से खाना हजम होता है, तो ये वाक्य सही है। कैलाश ने सावन में तैरना शुरू किया। बच्चों पाठ पढ़कर देखो, कैलाश ने सावन में तैरना शुरू किया। नो, इट्स रॉन्ग। तो ये क्या है? ये गलत वाक्य है, तो मैंने यहाँ गलत ऐसे निशान लगाया है। तो कैलाश ने सावन में तैरना शुरू किया नहीं, ये गलत वाक्य है। तो किस महीने में उसने तैरना शुरू किया? बैसाख में। ओके। अब हम देखेंगे प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ कुछ 3 शब्द दिए हैं, उनके हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे हमारे किताब में से, हमारे जो पाठ है उनमें से हमें वाक्य बनाना है। अगर आप नए वाक्य बनाना चाहते हो तो भी
बना सकते हो। तो यहाँ 3 शब्द है, जैसे कि पहला है फ़ायदा, दूसरा सैर और तीसरा चैन। तो पहला शब्द है फ़ायदा, तो मैंने यहाँ वाक्य में प्रयोग किया है, तैरने से बहुत फ़ायदे होते हैं। तो ऐसे वाक्य में प्रयोग मैंने किया है। अगर आपको दूसरा वाक्य बनाना है तो भी बना सकते हो। अब हम देखेंगे शब्द दूसरा, सैर। सैर करना सेहत के लिए अच्छा है। ओके, तो ऐसे मैंने यहाँ वाक्य में प्रयोग किया है। आप दूसरा वाक्य भी बना सकते हो। तो देखो यहाँ दूसरा शब्द क्या दिया है हमें वाक्यों में प्रयोग करने के लिए, सैर। सैर करना सेहत के लिए अच्छा है। ओके, तीसरा शब्द है चैन। तो मैंने यहाँ वाक्य में प्रयोग किया है, घर में चैन से बैठकर किताब पढ़ती हूँ। मैं घर में चैन से बैठकर किताब पढ़ती हूँ। आप अलग वाक्य भी बना सकते हो। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचान कर लिखिए। अभी व्याकरण में हमने यही सीखा कि काल का मतलब है समय। जाएंगे आएंगे क्रिया के रूप होने का समय यानी काल बताते हैं, तो इसे काल कहते हैं। और काल के कितने प्रकार है बच्चों? 3। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल आज, भूतकाल बीता हुआ काल, भविष्य काल आने वाला काल। तो यहाँ हमें कुछ वाक्य दिए हैं, 5 वाक्य दिए हैं, वो हमें पढ़कर उनके काल पहचानना है। पहला वाक्य है, मैं किताब पढ़ता हूँ। मैं किताब पढ़ता हूँ। तो ये वाक्य देखिए बच्चों, पढ़ने की क्रिया हो रही है, तो इसे ये आज की घटना है कि वो पढ़ रहा है, तो वो कौन सा काल? वर्तमान काल। दूसरा वाक्य, मैं केला खाऊंगा। मैं केला खाऊंगा। वो केला खाने वाला है, लेकिन कब खाने वाला है पता नहीं है, तो वो आने वाला काल है बच्चों। मैं केला खाऊंगा, आने वाला काल है, तो वो कौन सा काल है? भविष्य काल। ओके। तीसरा वाक्य, सीता बाजार गई थी। सीता बाजार गई थी, बीता हुआ काल है ये। बीता हुआ काल, तो वो कौन सा काल? भूतकाल। ठीक है। मीना गाना गाएगी। मीना गाना गाएगी, ये आने वाला काल है। गाएगी, कब गाने वाली है पता नहीं, लेकिन वो गाएगी, वो आने वाला काल है, तो वो कौन सा काल? भविष्य काल। माँ मंदिर जा रही है। माँ मंदिर जा रही है, तो ये अभी वो क्रिया हो रही है, जाने की क्रिया। तो ये आज का वो दिन है, वो मंदिर जा रही है, ये क्रिया हो रही है, इसलिए वो वर्तमान काल। समझ में आ गया? मैं किताब पढ़ता हूँ, वर्तमान काल। मैं केला खाऊंगा, भविष्य काल। सीता बाजार गई थी, भूतकाल। मीना गाना गाएगी, भविष्य काल। माँ मंदिर जा रही है, वर्तमान काल। ओके, अब हम देखेंगे दूसरा पाठ। यहाँ देखिए बच्चों, पाठ नंबर 32, पाठ नंबर 7, और हमारे पाठ का नाम है नंदनवन, और हमारे पाठ का नाम है नंदनवन। ठीक है, तो मैं ये पाठ पढ़ती हूँ। देखो बच्चों, एक दिन शिक्षक के साथ सभी छात्र नंदनवन की सैर करने गए। यहाँ देखो, यहाँ कुछ छात्र है और यहाँ एक अध्यापक है। शिक्षक यानी अध्यापक है, और ये जो शिक्षक है इन छात्रों को नंदनवन की सैर करने के लिए ले गए। वहाँ उन्होंने छोटे छोटे बंदर, रंग बिरंगी पक्षी और 2 मोर देखे। यहाँ नंदनवन में बच्चों के साथ शिक्षक ने क्या क्या देखा? छोटे छोटे बंदर, रंग बिरंगी पक्षी और 2 मोर।
मोर की तरफ उंगली दिखाकर शिक्षक बोले, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यहाँ जो शिक्षक है मोर की तरफ उंगली दिखाकर क्या बोले बच्चों को? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह बादलों को देखकर खुशी से नाचता है। मोर जब पहली बारिश होती है तो मोर खुशी से नाचते हैं। जो उनके जो ये पंख है ना फुलाकर वो नाचते हैं। उन्हें बहुत खुशी मिलती है, उन्हें आनंद मिलता है और वो उन्हें जब बारिश का मौसम आता है तो मोर नाचने लगते हैं। ठीक है, तो शिक्षक ने बच्चों को क्या समझाया कि मोर को देखकर शिक्षक ने कहा कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। सभी बच्चे एक दूसरे को पीछे ढकेल के आगे आगे आने की कोशिश करने लगे। तो यहाँ देखो बच्चे क्या करते हैं कि शरारतें करते हैं। वो दूसरे बच्चों को पीछे ढकेल के आगे जाने की कोशिश करते हैं। सभी बच्चे एक साथ मोर को देखना चाहते थे क्योंकि मोर, अभी शिक्षक ने बताया कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और मोर को देखने के लिए बच्चे क्या करने लगे, एक दूसरे को ढकेल कर आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। बाग में कोयल कूक रही थी। कोयल, कोयल कैसी होती है? काली होती है, लेकिन उसका आवाज़ जो होता है वो बहुत मधुर होता है और वो क्या करती है? कूक रही थी। बाग में कोयल क्या कर रही थी? कूक रही थी। आपने कभी कोयल की कूक सुनी है बच्चों? कैसी कोयल कूक करती है? हाँ, यह सुनकर बच्चे पेड़ की ओर देखने लगे क्योंकि उस पेड़ पर कोयल थी, लेकिन बच्चों की नज़र उस पर नहीं गई थी। जब वो कोयल कूक रही थी तो सारे बच्चे पेड़ की तरफ देखने लगे। उसकी आवाज़ इतनी मधुर है तो बच्चों के कान पर उसकी आवाज़ पड़ने पर बच्चे पेड़ की तरफ देखने लगे। इसी समय सोहन ने पास लगे हुए पेड़ से लकड़ी तोड़कर हाथ में ली। तो सोहन नाम का जो लड़का है उन सभी छात्रों में से, तो उसने क्या किया कि पेड़ से लकड़ी तोड़ ली और हाथ में ली। लेने के बाद शिक्षक ने क्या किया, सोहन को देख लिया और उसे रोक दिया और समझाने लगे कि पेड़ की लकड़ी तोड़ना अच्छी बात नहीं है। तो हमारे शिक्षक हमें हमेशा अच्छी बातें सिखाते हैं। तो ऐसे ही कुछ बच्चे होते हैं जो नटखट होते हैं, तो वो हमारे शिक्षक जो होते हैं हमेशा नटखट बच्चे को सबक सिखाते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं। ऐसे ही ये जो शिक्षक है सोहन को क्या कहने लगे कि लकड़ी तोड़ना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज में। फिर बच्चों ने साइस से अनुमति लेकर घोड़े को रोटी खिलाई। अब साइस किसे कहते हैं? जो घोड़े को घुमाता है, घोड़े के ऊपर बैठकर उसे घुमाता है, घोड़े की देखभाल करता है, तो उसे क्या कहते हैं? साइस कहते हैं। तो बच्चों ने क्या किया कि साइस की अनुमति ली, अनुमति यानी परमिशन ली और घोड़े को रोटी खिलाई। घोड़े के साइस ने बच्चों को बारी बारी से घोड़े पर बैठाया। बच्चों को घोड़े पर बैठना बहुत पसंद है, तो साइस ने क्या किया, एक बच्चे को बारी बारी से घोड़े पर बिठाया। तो बच्चे बहुत प्रसन्न हुए और वो खुशी के मारे फूले न समाये थे। सब ने फिर बाग में भोजन किया। तो छात्र और शिक्षक सब ने क्या किया, बाग में भोजन किया। शाम को सब मोटर में बैठकर घर लौटे। शाम को सब मोटर में बैठकर घर लौटे। यहाँ देखो बच्चों, शब्दार्थ शिक्षक, टीचर, छात्र, स्टूडेंट, बादल, क्लाउड, प्रसन्न, हैप्पी, भोजन, मेल, कोशिश, एफर्ट, साइज, हॉर्स राइडर। ओके,
तो यहाँ व्याकरण, व्याकरण में हम देखेंगे, यहाँ भी देखो बच्चों काल दिया है। काल का अर्थ होता है समय, जाएंगे आएंगे ये क्रिया होने का समय काल बताते हैं। काल के मुख्य 3 प्रकार है। अभी मैंने आपको काल की परिभाषा और काल के प्रकार पढ़ा है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। मैं आम खाता हूँ, आज। मैंने आम खाया, बीता हुआ काल। मैं आम खाऊंगा, आने वाला काल। ठीक है, तो अब हम देखेंगे स्वाध्याय। स्वाध्याय में बच्चों प्रश्न पहला है, पाठ में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ मैंने कुछ रिक्त स्थान भर दिए हैं, देखिए सिर्फ आप। पहला है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? राष्ट्रीय। यहाँ दूसरा शब्द, बाग में कोयल कूक रही थी। बाग में कोयल कूक रही थी, तो यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? बाग। 3 नंबर, सभी बहुत प्रसन्न थे। सभी बहुत प्रसन्न थे, यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? प्रसन्न। प्रश्न दूसरा देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, शिक्षक के साथ छात्र कहाँ गए थे? शिक्षक के साथ छात्र नंदनवन की सैर करने गए थे। दूसरा प्रश्न, हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है। हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है। प्रश्न तीसरा, घोड़े को क्या खिलाया? बच्चों अभी हमने पाठ पढ़ा, घोड़े को क्या खिलाया? बच्चों ने साई से अनुमति लेकर घोड़े को रोटी खिलाई। वेरी गुड। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। शिक्षक, अध्यापक, बादल, आकाश, छात्र, विद्यार्थी। ओके। प्रश्न चौथा, लिंग पहचानिए। लिंग पहचानिए यानी जेंडर। तो जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, वो हमें पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जब पुरुष जाति का बोध होता है तो पुल्लिंग शब्द बनता है, जब स्त्री जाति का बोध होता है तो स्त्रीलिंग बनता है। ओके। तो तोता, तोता क्या है? पुल्लिंग है, क्योंकि वो पुरुष जाति का है, इसीलिए पुल्लिंग। घोड़ा, घोड़ा भी पुल्लिंग, क्योंकि वो भी पुरुष जाति का है। मोर, मोर भी पुल्लिंग, क्योंकि वो भी पुरुष जाति का होता है। कोयल स्त्रीलिंग, कोयल स्त्रीलिंग। ओके। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो मैंने आज आपको 2 पाठ पढ़ा है, ये दोनों पाठ आपको घर में 2-2 बार पढ़ना है और प्रश्नोत्तर भी पढ़ना है। ओके। तो बच्चों आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। ठीक है, आगे का पाठ मैं आपको कल बताती हूँ, पढ़ाती हूँ। ओके, थैंक यू।